इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो बुद्धिमानों को क्या करें, क्या करें, जोर से बोलिए, लज्जित करें। हालेलुया। मतलब जब आपको चुना गया था तब आप मूर्ख थे, सदा के लिए मूर्ख बने नहीं रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप हर बार परमेश्वर की ओर ताकोगे। जहां कहीं फंसोगे, जहां कहीं मुश्किल आएगी, जहां कहीं कठिनाई आएगी, आपको पता है कि इज़राइल का परमेश्वर, हालेलुया, इज़राइल का रखवाला ना तो कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। हालेलुया। यू कैन कॉल हिम एनी टाइम। आई वॉन्ट यू ओ लॉर्ड। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। फिर उसने किसको चुना? जगत के मूर्खों को चुन लिया कि क्या करें, बुद्धिमानों को लज्जित करें। उसके बाद अजय और किसको चुन लिया? हाँ। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। किसको चुन लिया? निर्बलों को। क्यों चुना निर्बलों को? कि कमजोरों को। क्यों? कि बलवानों को लज्जित करे। किसको? एक कमजोर अगर किसी बलवान को हरा दे, हालेलुया, चाहे वो पैसे से बलवान हो, चाहे वो बुद्धि से बलवान हो, चाहे वो शक्ति से बलवान हो, हालेलुया, अगर वो किसी बलवान को हरा दे तो लोग हैरान होंगे ना, चकित होंगे, इसने ये कैसे कर दिया, इसके पास ये सामर्थ कहां से आ गई, इसको ये शक्ति कहां से मिल गई। हालेलुया। और क्या लिखा है? मेरी सामर्थ तुम्हारी किसमें? निर्बलताओं में सिद्ध होती है। So your weakest moment can be your strongest moment. You can turn your weakest moment into your strongest moment. अब सोचो कि आपके सामने शैतान कौन से परीक्षा को लेकर आएगा? किस परीक्षा को लेकर आएगा? Which temptation will enemy bring in front of you? लालची है कोई? कोई हमारे चर्च में तो लालची है ही कोई नहीं, है ना? कोई लालची है? ओके, लालची है। तो आपके सामने टेम्पटेशन पैसे की आएगी। हालेलुया। आपके सामने परीक्षा पैसे की आएगी। जिस एरिया में आप कमजोर हैं। गुस्सा तो कोई भी नहीं करता होगा हमारे चर्च में। कोई गुस्सा करने वाला है? जिसको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, उस पर पिक्चर भी बनी थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। आज तक नहीं पता चला उसको गुस्सा क्यों आता है, पर जिसको उसके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि वो गुस्सा करे। जो सेक्सुअली वीक है, टेम्पटेशन उसको कैसी आएगी? हालेलुया। ऑपोजिट सेक्स की। पर जब उस टेम्पटेशन में, उस परीक्षा में आप परमेश्वर को पुकारोगे, हालेलुया, तो लिखा है उसकी सामर्थ, हालेलुया, आपकी निर्बलता में सिद्ध हो जाएगी। और आप उस बलवान, अर्थात बलवान कौन है? मैं बता रहा हूं, हमारी लड़ाई किससे? लहू और मांस से नहीं है। इफिसियों उसके 6 अध्याय में लिखा है हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से, उसकी दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। आमीन। तो आप जिस जगह कमजोर हो, जब आप परमेश्वर के नाम को पुकारते हो, हालेलुया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है वो अनजाने में पाप करे। ध्यान से सुनना, आपके पास चॉइस होती है। यू हैव अ चॉइस, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। आप चुनते हो ये मैं करूंगा या मैं ये नहीं करूंगा। यू ऑलवेज चूज। और उस चॉइस को करने से पहले परमेश्वर आपसे बात करता है, वो आपको एक रेड लाइट देता है, और उस समय अगर आप अपना हाथ प्रभु यीशु मसीह को थमा दें, बोले प्रभु I need your strength, I cannot overcome this in my own strength, मैं अपनी सामर्थ्य में इस पर जय प्राप्त नहीं कर सकता, प्रभु मेरी सहायता कर। और उसी समय, हालेलुया, उसी समय परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को आपकी निर्बलताओं में सिद्ध कर देगा। बोलिए हालेलुया।
परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो बुद्धिमानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वो बलवानों को लज्जित करें। और उसके बाद क्या कहता है? परमेश्वर ने किसको चुना? और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। Hallelujah. This is why God has chosen people who are nothing, absolutely nothing. उन लोगों को भी चुन लिया जो कुछ है ही नहीं। क्या लिखा है वहां पे? यह लिखा है परमेश्वर ने जगत के नीचों को और त्वचों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उनको जो अपने आप को कुछ समझते हैं, हालेलुया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, उनको क्या करें? लज्जित कर सके, व्यर्थ ठहरा सके। परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों को व्यर्थ ठहराएंगे। हालेलुया। जब एक अनपढ़ आदमी खड़े होकर, हालेलुया, दिस इज अ रियल टेस्टिमनी। विद्या एक बच्ची थी, हमारे साथ रहती थी, बिल्कुल अनपढ़ थी। वो रो रो कर प्रार्थना करने लगी, बोला प्रभु मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे बाइबल पढ़नी, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे बाइबल पढ़नी सिखा। एक दिन वो सो रही थी, करीब 3-4 बजे उसको प्रभु ने उठाया और बोला बाइबल खोल और पढ़। उसने बाइबल खोला और उसको वचन का अक्षर ज्ञान आ गया और वो बाइबल पढ़ने लगी। बोलिए हालेलुया। These are just not stories, ये कहानियां नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। जगत के मूर्खों को चुना, कमजोरों को चुना, नीचों को, त्वचों को चुना। हालेलुया। कि आपको पता चल सके कि आपकी कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। आप अगर गिरे हो, हालेलुया, अगर आप पाप में गिरे हो, तो ये जान सको कि परमेश्वर का प्रेम आपको वहां से भी बचा सकता है। अब आप अपने आप पर घमंड नहीं, ओ आई एम सो गुड, आई एम सो नाइस, देखो मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ओ हालेलुया, मैं कितना अच्छा, मैं कितना सच्चा, मैं कितना पाक, मैं कितना पवित्र। ओ हो। आपके इस घमंड को चूर करने के लिए आपको उस अनुभव में से जाना पड़ा, ताकि आप जान लो, हालेलुया, कि आप नहीं, आप में जो है, हालेलुया, वो बड़ा है। आप नहीं, आप में जो है। इसलिए पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो कि संसार में है। The one who is in you is greater than the one who is in the world. हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया? कितनी जोर से बोल सकते हैं? दिल से बोल सकते हैं? देखो मैंने आज अभी तक अपना जो this is something that God led in my heart. So here we go. I just want to tell you about your identity. The season around you is changing. आपके इर्द गिर्द मौसम बदल रहा है, और जब तक इस मौसम में आपकी पहचान क्या है आप उसको ना जाने, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, या उस लेवल पे सफल नहीं हो पाएंगे जिस लेवल में परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। आप अपने पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। तो मेरे साथ जल्दी से निकालेंगे पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, और हम उसके 9वें पद को देख रहे हैं। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 9वां पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। क्या ध्यान से सुनना, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए
कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को क्या करो? प्रकट करो। क्या करो? प्रकट करो। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझना जरूरी होगा कि परमेश्वर आपको किस रेलम में देखता है और परमेश्वर आपको किस प्रकार से आशीषित करता है। आमेन। लिखा है परमेश्वर जब आपको देखता है, तो पतरस को परमेश्वर ने उसके जीवन में इस बात को प्रकट किया। ही इज सेइंग, बट यू आर अ चोजन पीपल, अ रॉयल प्रीस्टहुड, अ होली नेशन, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into this wonderful light. तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज। If you believe in Jesus, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप राजा पर विश्वास करते हैं। Amen. You believe in a king. He is just not the king, he is the king of kings, that makes him an emperor. वो केवल राजा नहीं है, वो राजाओं का राजा है, वो उसे चक्रवर्ती सम्राट बनाता है। He is just not a king. You're not talking about any king, you're talking about king who is the creator. But the beauty of this king is, पर इस राजा की सुंदरता क्या है कि वो याजक भी है। He is the high priest of our confession. वो हमारी अंगीकार का महायाजक है। और इब्रानियों में आगे चलकर हम देखेंगे इब्रानियों का लिखने वाला किस प्रकार से इस बात की व्याख्या करता है। How the writer of Hebrews explains this. If you're not operating in the order of a royal priest, अगर आप एक रॉयल प्रीस्ट यानी राजपदधारी याजक के रूप में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उन आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, आप उनको बिट्स एंड पीसेस में देखोगे। कभी आ गई, कभी नहीं आई, कभी सफलता मिल गई, कभी नहीं मिली, कभी आपके पास है, कभी नहीं है। वो किस लिए हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट ऑपरेटिंग इन दैट अथॉरिटी दैट गॉड हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड फॉर यू। वो कह रहा है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। परमेश्वर ने आपको चुनकर अपना वंश बना दिया। अभी पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय, उसके चौथे अध्याय के चौथे पद में क्या लिखा? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया। किसके संतान हो? आप परमेश्वर के संतान हो। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 12वें पद में क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। सो यू आर जस्ट नॉट एनीबॉडी, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ मोस्ट हाई गॉड। से हालेलुया। हालेलुया। आप ऐसे ही नहीं हैं, आप परमेश्वर की निज संतान हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, आप राजा की संतान है, तो आप क्या हुए? बोल दो, शर्मा रहे हो। राजकुमार। राजा की संतान क्या होते हैं? राजकुमार। हाँ, राजकुमार होते हैं। सारे राजकुमार, राजकुमारियां कोई है नहीं यहाँ पे? अच्छा, राजकुमारियां। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। आप एक चुना हुआ वंश हो। परमेश्वर ने आपको चुना। भी क्या देखा था? परमेश्वर ने जगत के किसको चुना? मूर्खों को, कमजोरों को, नीचों को, त्वचों को चुन लिया। आप एक चुना हुआ वंश हो। आपको ऐसे करके नहीं, आपको परमेश्वर ने हैंड पिक किया। ही हैंड पिक्ड यू। अपने हाथों से आपको उठा उठा कर चुना। हालेलुया। जब आप ये मेरे हाथ में कितने रुपए का नोट है? हाँ, इसकी वैल्यू कितनी है? 500 की। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 500। अब इसकी वैल्यू कितनी है? आपकी वैल्यू, चाहे इसको उठा के मैं मट्टी में डाल दूं, कीचड़ में डाल दूं, आपकी वैल्यू कम नहीं होने वाली।
आपकी वैल्यू, जो इसकी वैल्यू है, हालेलुया, इसकी हालत बुरी हो गई है मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, दुख हो रहा है, पर मेरे को अपना पॉइंट साबित करना था। आई एम सॉरी। दिस 500 रुपी नोट, अगर आप इसको अभी बाजार लेकर जाएंगे, विल इट वर्क? वाई? बिकॉज इसके ऊपर इस देश के गवर्नर ने एक प्रतिज्ञा की है, एक प्रॉमिस किया है कि आपको इसका वर्थ मिलेगा। हालेलुया, क्या मिलेगा? वर्थ मिलेगा। यीशु मसीह ने जब आपको चुना तो अपना लहू का दाम देकर ही हैज पेड अ प्राइस एंड ही हैज मेड यू वैल्यूएबल। नहीं समझ पा रहे आप? अब आप जो मर्जी कर रहे हो। कितने लोग अभी भी पाप करते हैं? कोई है यहाँ पे परम पवित्र शुद्ध, क्या कहते हैं, है कोई ऐसा जो कभी दिमाग में और ख्याल में भी नहीं सोचता किसी गलत चीज के बारे में? हम सबसे पाप होता है, पर वो हमारी वैल्यू को कम नहीं होने देता। आप समझ रहे हो? पहले, सबसे पहले जो करना है, खुद को वैल्यू करना सीखो। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं करोगे, दूसरा व्यक्ति आपको कभी वैल्यू नहीं करेगा। हालेलुया। और एक्सेप्टेंस के लिए, और सबसे कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, लोग पता नहीं क्या क्या, अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? कितने लोग प्लान कर रहे हैं? हाँ, अभी कोई मेरे पास आया था, कह रहे थे कि वैलेंटाइंस डे की छुट्टी चाहिए, मैरिड था। मैंने पहले अपनी वाइफ का साइन करवा के लेकर आया एप्लीकेशन के। नहीं, हाउ डू यू वैल्यू if you don't value yourself, no one is going to value you. और जितने भी जवान लोग यहाँ पर हैं, लड़के लड़कियां, अगर आप खुद की इज्जत नहीं करोगे, आपकी इज्जत कोई नहीं कर पाएगा। अपनी इज्जत को मत गिराना, आमीन। अपने मूल्यों को कम मत करना, अपने मूल्यों के साथ समझौता मत करना। यू आर वैल्यूएबल। और अपने मूल्य का अपने आप मूल्यवान हो। बोलो, मैं मूल्यवान हूं, मैं मूल्यवान हूं। I was nothing but by the blood of Jesus, because He purchased me with His blood. I am more expensive than gold, diamonds and jewelry and whatever you can think. You're more. आप बहुत बहुमूल्य सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से कहीं ज्यादा मूल्यवान हो। आप कहीं ज्यादा मूल्यवान हो। हालेलुया। इसलिए वो क्या कह रहा है? तुम एक चुना हुआ वंश। उसके बाद कह रहा है राजपदधारी याजक। सब लोग राजपदधारी, किंगली अनॉइंटिंग तो चाहते हैं। सब चाहते हैं कि वो राजा बन जाए, सब चाहते हैं कि उनके बैंक बैलेंस बन जाए, सब चाहते हैं कि वो करोड़पति और पता नहीं ये पति और वो पति बन जाए, है ना? पर उसके साथ जो प्रभु कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, वो कह रहे हैं राजपदधारी। इफ यू डोंट बिकम द प्रीस्ट, इफ यू जस्ट वांट टू बी अ रॉयल्टी एंड यू डोंट वांट टू बी द प्रीस्ट, देन यू डोंट एंजॉय द कंप्लीट ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड दैट विल कम एंड रेस्ट अपॉन यू। जब तक आप परमेश्वर के याजक नहीं बन जाते, ध्यान से सुनना, जब तक वो याजक बनना जरूरी है। जब आप याजक बन जाते हैं, हालेलुया, तब होता क्या है? हालेलुया, आप अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले आप किसको प्रस्तुत करते हैं? रोमियो उसका 12वां अध्याय, उसके प्रथम पद में क्या लिखा है? पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। I beseech you, in accord to God's mercy, present yourself as a living sacrifice unto the Lord, which is your spiritual act of worship. Do not be conformed to the patterns of this world, but yet be transformed by the renewing of your mind. Hallelujah. हालेलुया। सबसे पहला काम, जब आप याजक बनते हैं, आप अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं एक जीवित बलिदान के रूप में। हालेलुया। और फिर
आप अपने परिवार को परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं. यू मेक दैट ऑल्टर इन योर हाउस. आप अपने घर के अंदर वो वेदी बनाते हैं. यू लीड बाय एग्जाम्पल. ऐसा नहीं, आपको उदाहरण देकर अपने परिवार को बताना होगा. आप ऐसा नहीं कहते प्रार्थना करो, तुम नहीं साहब. आपको स्वयं प्रार्थना का जीवन लेकर आना पड़ेगा. आपको वचन पढ़ना, मनन करना, प्रार्थना करना, भजन करना, ये आपको स्वयं करना पड़ेगा. तब आप याजक बनते हैं और तब आप दूसरों के लिए याजकाई की सेवा कर पाते हैं. इब्रानियों उसका 5वां अध्याय 12 से 14 पद तक निकाल लीजिए. इब्रानियों उसका 5वां अध्याय, इब्रानियों उसका 5वां अध्याय, Hebrews chapter 5 verse 12 to 14 पढ़ दीजिए. समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था. किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? हमें. क्या कह रहे हैं? समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए. गुरु का मतलब होता है सिखाने वाला. बोलिए सिखाने वाला. सिखाने वाला. समय के विचार से तो तुम्हें सिखाने वाला बन जाना चाहिए था. You've been studying the Bible, hearing the Bible from so long. इतने समय से तुम वचन पढ़ रहे हो, उस पर मनन कर रहे हो और सीख रहे हो कि अब तक तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? वचन का सिखाने वाला हो जाना चाहिए था. तो भी ऐसे हो गए हो कि अन्न के बदले क्या लिखा है? अवश्य. सॉरी. तो भी क्या यह अवश्य है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? By this time you ought to be the teachers of the word. इस समय सकते तुम्हें वचन के सिखाने वाला होने चाहिए था. कोई मुझे ABCD सिखा सकता है? बता सकता है? सिखा दो बेटा. आता है? सुनाओ. ओके, आपको आता है ये ना? आपने किसको सिखाया ये? किस बच्चे को? अच्छा, उसके बाद हाल में किसको सिखाया? क्यों? All the knowledge that you have, ध्यान से सुनना, all the knowledge that you have, if you're not sharing it with someone else, it will die with you. जितना भी ज्ञान आपके पास है, अगर आपने किसी और को नहीं सिखाया तो वो आपके साथ मर जाएगा. हालेलुया. Are you teaching someone? क्या आप सिखा रहे हैं? क्या आप किसी को इनकरेज कर रहे हो? क्या आप बता रहे हो? कितने लोग मार्केटिंग में? मार्केटिंग में कोई भी नहीं है. हमारा पम्मा कहां चला गया? सेल्स में कौन कौन है? एक. ओके. दो. किसको सिखाया? किसको डिसाइपल किया? किसको बताया? ज्ञान, मैंने बहुत बुजुर्ग कह गए हैं, बांटने से क्या करता है? कम हो जाता है. ठीक ठीक लगा लो. बढ़ता, पक्का बढ़ता है. किसको बांट रहे हो फिर? किसको सिखा रहे हो? किसको बता रहे हो? और इब्रानियों का लिखने वाला पौलुस कहता है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था. फिर भी ऐसे होगा कि परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा कोई तुम्हें फिर से सिखाए. फिर भी ऐसे हो गए. यू नीड टू टीच द वर्ड ऑफ गॉड as the chosen generation, as the royal priests, चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी होने की वजह से, राजकीय और याजकीय अभिषेक होने की वजह से आप सिर्फ किसने साइकिल चलाई है आज तक? साइकिल, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, सिर्फ एक टायर में हवा डालकर चला कर दिखाओ, चलेगी आपकी बाइक या साइकिल? या सिर्फ आगे वाले पहियों में गाड़ी के हवा डला दो, पीछे वाले फ्लैट हो, चलेगी? नहीं ना. यू नीड टू ब्रिंग अ बैलेंस.
आपको राजकीय और याजकीय अधिकार में बैलेंस लेकर आना पड़ेगा। जितना आप चाहते हो कि आपके जीवन में राज्य की अधिकार बढ़े, राज्य की अभिषेक बढ़े, you want to be, if you want to have a kingly anointing in your life, you need to increase the priestly anointing in your life. You are a priest. आप याजक हो, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और जिस दिन आप अपने याजकीय कार्यों को पूरा करने से शुरू कर दिया, God is going to release the kingly anointing into your life. मेरे साथ एक जल्दी से एक वचन देखेंगे और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। और इस सीरीज को मैं शुरू कर रहा हूं आज से, और ये जो सीरीज है ये है द ऑर्डर ऑफ मेल्कीसेदेक। आमेन। द ऑर्डर ऑफ मेल्कीसेदेक, मल्कीसेदेक की नीति। जल्दी से निकाल लेंगे मेरे साथ। हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसके 18 से 20 पद तक। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और हम देख रहे हैं उसके 18वें पद से लेकर उसके 20वें पद तक। तब शालोम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। किसने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया? अब्राम ने उसे सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया। किसके बारे में बात हो रही है? मलिकिसिदक। दोबारा से पढ़ दीजिए उसके 18 से लेकर उसके तब शालोम का राजा, 20 पद तक। तब शालोम का राजा मलिकिसिदक, मल्की का मतलब होता है राजा, सदेक का मतलब होता है धार्मिकता। मल्की का मतलब क्या होता है? राजा, और सदेक का मतलब होता है धार्मिकता, धार्मिकता का राजा, द किंग ऑफ राइचियसनेस। मल्कीसेदेक जिसको अब्राहम ने दशमांश दिया। अब्राहम जिस समय लूत को कैप्चर कर ले गए, अब्राहम ने अपने सैनिकों को तैयार किया। मैं आपको बहुत आज उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ये सीरीज है, ये 5 उसमें होगी, एपिसोड्स में होगी। अगर आपने इसको सीख लिया, आई प्रॉमिस यू विल लैक नथिंग दैट इज गुड। आमेन। यू विल वॉक इन दैट अनॉइंटिंग। एक राजा जब चलता है, जिस अभिषेक में चलता है, वो किसी भी चीज के ऊपर हाथ रख ले वो उसकी होती है। आमेन, आमेन। हैदराबाद का निज़ाम था, एक बार इंग्लैंड गया हुआ था, तो रोल्स रॉय की जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ी देखने के लिए उनके शोरूम में चला गया, एंड ही वाज जस्ट अ वेरी ऑर्डिनरी। इसको महाराजा पटियाला के बारे में बोला जाता है, कई इस कहानियों को अलग अलग राजाओं के नाम दे दिए गए, पर एक्चुअली ही वाज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। जब वो वहां पर गया, तो जब वो गया, क्योंकि वो इंडियन था, डार्क स्किन का था, तो रॉयल्स रॉय कंपनी के जो सेल्समैन थे, उन्होंने उसको देखकर भगा दिया, बोला निकल यहाँ से बाहर, चला जा यहाँ से। तो नेक्स्ट टाइम वो गया और अपने पूरे जो क्या कहते हैं उसको, रॉयल जो उसकी ड्रेस थी, जो किंगली ड्रेस थी, वो पहन कर आया अपने पूरे आभूषणों के साथ, और उसने वहां से आई डोंट नो कितनी गाड़ियां उसने खरीद ली और उनको इंडिया लेकर आया। और इंडिया में रोल्स रॉय गाड़ियों से उसने कूड़ा उठवाने का काम किया, है ना। उस शहर में जाती थी गाड़ियां, उसमें कूड़ा भर के। और ये बात रोल्स रॉय कंपनी वालों को जब पता चली, दे केम ऑल द वे टू हैदराबाद उससे माफी मांगने के लिए। आप अपने अधिकार के बिना जब कहीं पर भी जाते हैं, आपकी इज्जत नहीं होती, याद रखना। If you're not walking in your authority,
you will never be respected. और परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है कि आप राजपदधारी याजक हो. Amen. You're just not a royalty. You're just not priests. You are royal priests. आप राजपद अधिकारी हो. और जब आप अपने अधिकार में चलोगे, हालेलुया, तो चाहे वो स्वर्ग की प्रधानताएं हो, चाहे वो पृथ्वी की प्रधानताएं हो, वो आपके सामने झुकना शुरू करेंगे. हालेलुया. इफ यू वांट टू लर्न दिस, प्लीज नेक्स्ट 5 सीरीज को जरूर आप फॉलो करना. दोबारा से पढ़ेंगे इसको, उसके 19वें पद से लेकर उसके 20वें पद तक. हाउ टू वॉक इन योर अथॉरिटी ऑफ किंगली अथॉरिटी एंड प्रीस्टली अथॉरिटी. और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद. आप इसको 14 से पढ़ रहे हो, 10 से पढ़ना, सॉरी उसके 14 के 19 से पढ़ रहे हो. आप अब इसके 10 से पढ़ना शुरू करें. 10 से 20 तक पढ़ें. सिद्दीम नामक तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए. तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए. और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए. तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया. अब्राम तो एमोरी मर में जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था. और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे. यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसका पीछा किया. और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया. और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उसका पीछा किया. और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया. जब वह कदोरला उमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया. तब शालेम का राजा मल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया. और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो. और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है. तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया. हालेलुया. हालेलुया. अब्राहम ने मल्कीशेदेक, जो कि शालेम का राजा था, आमीन, जिसके नाम का अर्थ क्या है? द किंग ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का राजा. शालेम जिसको पीस कहा जाता है, द सिटी ऑफ पीस. द सिटी ऑफ पीस इज जेरूशलम. पर अभी भी ये कनान में है. अभी कनान पर कब्जा नहीं किया गया है, अभी भी एक कनान में है. और जब अपने भतीजे को और उस संपत्ति को वो छुड़ाकर वापस लेकर आया, तो जो शालेम का राजा था, हालेलुया, जिसके बारे में इब्रानियों में बताया गया, जिसके न माता का कोई पता है ना पिता का पता है, पर वो उसकी तुलना यीशु मसीह के साथ की जाती है. आगे हम इसको देखेंगे. इस राजा को किसने अभी दशमांश दिया? अब्राहम ने. अभी लेवियों को दशमांश दिया जाता था. लेवी दशमांश लेने के हकदार थे. परंतु यहां पर बताया जा रहा है कि सदा का महायाजक जिसको ठहराया गया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसकी छवि, उसकी परछाई मल्कीशेदेक था. और मल्कीशेदेक जब उससे भेंट करने के लिए आया, तो लेकर क्या आया था? दाखमधु और रोटी, जिस बात को साबित करती है कि वो किसकी परछाई था? प्रभु यीशु मसीह की, जिसने आखिरी फसा खाने के लिए अपने चेलों को दाखमधु और रोटी दी.
when you walk into this anointing, और जब आप लेवियों की परंपरा के अनुसार दशमांश नहीं देते, आप मल्कीशेदेक की एक वचन को और जल्दी से देखेंगे कि स्थान पर होकर दशमांश को देते हैं, तो आपके उसके जीवन में आपके बेनिफिट्स क्या आते हैं। इब्रानियों उसका 7वां अध्याय उसके पहले पद से पहले और दूसरे पद को पढ़ दीजिए। यह मल्कीशेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इब्री को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये कौन है? कौन है ये धर्म का राजा है, शालेम के अनुसार ये शांति का राजा है। अर्थात ये था कौन? अर्थात ये मसीह यीशु था, जिसने अब्राहम से आकर भेंट की और उससे दशमांश को ग्रहण किया। Whenever you are giving your tithes and offerings, you are not giving to any man, you are not giving to the Levitical order, you are giving it to God. Hallelujah. जीसस क्राइस्ट हु इज। और उसके बाद एक और निकालेंगे, और दाऊद को परमेश्वर ने क्या क्या दर्शन देकर सिखाया। इब्रानियों उसका भजन संहिता उसका 110 का 1 से 4 तक पढ़ दीजिए। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है। मेरे प्रभु से दाऊद कह रहा है यहोवा की वाणी है, अर्थात परमेश्वर की वाणी प्रभु अर्थात लॉर्ड यीशु से ये है। क्या है? तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, तू मेरे दाहिनी हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चरणों की चौकी ना कर दूं। आगे, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा। तू मल्कीशेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। तू मल्कीशेदेक की रीति पर कब का? सर्वदा का याजक है। दाऊद को जिस समय परमेश्वर ने आत्मा में स्वर्ग का दर्शन दिया, तो वहां पर क्या देख रहा है कि परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु से कुछ कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? हालेलुया, कि मेरे दाहिनी ओर बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी ना कर दूं। आप इस बात को समझना, ये जो ऑर्डर है या ये जो अनॉइंटिंग है, द किंगली एंड द प्रीस्टली अनॉइंटिंग, ये किधर से आती है? जो ऑर्डर है ये कौन है? अभिषेक का ऑर्डर कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। और जब आप इस ऑर्डर में ऑपरेट करना शुरू करते हैं, इसलिए पतरस जब इस बात को देख रहा है, तो पतरस क्या कह रहा है? तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज हो तुम, क्योंकि जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो कि संसार में। तुम राजपदधारी, जो सदा का, जिसको सदा का महायाजक मल्कीशेदेक के स्थान पर ठहराया गया, वो प्रभु यीशु मसीह है। और वो प्रभु यीशु मसीह इस जिम्मेदारी को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस अथॉरिटी को आपको और मेरे साथ शेयर कर रहा है, सो दैट वी वॉक इन दैट रॉयल्टी एंड इन दैट प्रीस्टहुड। हालेलुया, कि हम उस राजकीय और याजकीय हालेलुया अभिषेक में चलने पाए। ये आगे के जो 5 सेशंस होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इफ यू रियली वांट टू सी योर फैमिली ब्लेस्ड, हम लोग सोचते हैं कि पैसा आशीषें लेकर आता है। नहीं साहब, गलत है। आशीषें पैसों को लेकर आती है। ध्यान से सुनना, हालेलुया। पैसा आशीषों को कभी नहीं लेकर आता, आशीषें पैसों को लेकर आती हैं। जब आप अपनी प्रीस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना शुरू कर देते हैं, आपकी किंगली अनॉइंटिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आज इस बात को समझ लीजिए,
कि आप मलकी शदिक के समान प्रभु यीशु मसीह के उस ऑर्डर में राजकीय और याजकीय अभिषेक में चलेंगे। हालेलुया।